हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजनीश नर्सिंग क्लासेस में। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक डायरी और पेन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि आप ले करके रख लीजिए। ठीक है, इनसे आपको बेनिफिट जो होने वाली है वो आपको पता ही है कि आप जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ, वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। क्योंकि नोटेड इसलिए करना है क्योंकि आपको जो भी आपको ये चीजें दिख रही है, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वह एनएम का एग्जाम दीजिए या जेएनएम का दीजिए या किसी भी एग्जाम दीजिए। तो जो आपका पहला क्लास था वो है फंडामेंटल नर्सिंग। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी चीजें हैं मैं उसको क्रमवार आपको एक एक वीडियो करके मैं देता रहूंगा। तो यहाँ पे जो पहला जो चैप्टर है आपका वो है फंडामेंटल नर्सिंग। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि टोटल 10-12 चैप्टर है इसमें, जिसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे 20 नंबर आते हैं। तो जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, मेरे लिए लगेगा हमें कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उन चीजों को बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ूंगा। ठीक है, और उसके बाद चलिए ठीक है, ज्यादा बातें फिर बाद में। चला जरा इसको देखेंगे ये क्या है और क्या लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल नर्सिंग के बारे में आज मैं आपको क्लास देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो सबसे पहला मेरा पॉइंटेड होगा, ठीक है, वो मेरा पहला पॉइंटिंग है कि नर्सिंग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, जो मेरा पहला सवाल था वो है कि नर्सिंग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से या फिर किस चीजों से हुई है। ठीक है, तो जो नर्सिंग शब्द की उत्पत्ति है, ठीक है, वह न्यूट्रिशियन शब्द से हुई है। किससे हुई है? न्यूट्रिशियन शब्द से हुई है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, यानी न्यूट्रिशियन जो चीजें हैं इनका अर्थ क्या है, या फिर जो जिनकी उत्पत्ति हुई है उनका अर्थ क्या है। तो अर्थ इनका क्या है कि इनका अर्थ है पालन या फिर पोषण करना, पालन करना अथवा पोषण करना। ठीक है, यानी न्यूट्रिशियन का जो अर्थ होता है वो होता है पालन करना अथवा पोषण करना। क्या करना? पालन करना अथवा पोषण करना। इनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी क्रम में आप भी पॉइंट बना करके एक एक चीज को नोट कर लेंगे। ठीक है, जो आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो एक महिला के बारे में है जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बोलते जाएंगे, क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इनका जो जन्म होता है, ठीक है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, इन्होंने क्या योगदान नर्सिंग में दिया है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके बारे में क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जो जन्म होता है वह 12 मई 1820 ईस्वी को होता है। कहाँ क्या होता है? 12 मई 1820 ईस्वी को होता है। यही कारण है कि, ठीक है, यही कारण है कि 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम हर साल कॉलेजों में 12 मई को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हमें भी पहले समझ में नहीं आता था कि सिर्फ 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस 12 मई को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। अब भाई किसी के जन्म पे अगर, ठीक है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाए तो इसका अर्थ तो यही है कि निश्चित रूप से उन्होंने अहम भूमिका निभाई होगी। तो किस चीज में भूमिका निभाई होगी तो भैया देखेंगे। तो इन्होंने युद्ध के दौरान जो है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वह युद्ध के दौरान जो है जख्मी जो सिपाही थे, ठीक है, जो जख्मी सिपाही थे उनके उपचार हेतु रात में लैंप लेकर निकलती थी। क्या लेकर निकलती थी? लैंप। देखो, बिकॉज ऐसा है ना कि उस टाइम जो है हम लोगों के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो जब व्यवस्था नहीं थी तो ये जो महिला थी, ठीक है, जो नर्स थे, ठीक है, वो लैंप लेकर के बाहर निकलती थी। ठीक है, और जो जख्मी सिपाही थे उनका इलाज किया करती थी। यही कारण है कि, ठीक है, यही कारण है या इसलिए इसे लैंप वाली महिला कही जाती थी। यानी ये क्या कहलाती थी? तो लैंप वाली महिला। क्या कहलाती थी? लैंप। यानी इंग्लिश में इसको बोले तो लेडी विथ द लैंप। क्या कहते थे? लेडी विथ द लैंप। ठीक है, तो ये आपको दो चीज आपको ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में है। लेकिन बेचारी की मृत्यु अब जो है, ये इनकी मृत्यु है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो मृत्यु है वह 13 अगस्त 1910 ईस्वी को हो जाता है। ठीक है, ये लगभग 90 साल के आसपास ये जी थी। ठीक है, यानी उसकी पूरी जीवन काल 90 साल की रही। उनका जो मृत्यु था वह 13 अगस्त 1910 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? 13 अगस्त 1910 ईस्वी में। ये हर पॉइंट को आप याद करते जाएंगे। ठीक है, इनको बार बार रिपीट करेंगे। आप अगर लिखना चाहेंगे तो वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। ठीक है, ये सब एग्जाम के लिए बहुत फैक्ट है। मैंने बहुत खोज के एक एक चीज को यहाँ पे रखा है। ठीक है, इनको चीजें को लिखेंगे आराम से।
अब जो दूसरा है, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, इनका एक बुक था लिखा हुआ, पुस्तक थी, उनका नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग। देखिए कितना बड़ी महत्वता थी इनकी, इसीलिए तो इन्हें लैंप वाली महिला कहा गया, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पर, इनके जन्मदिन के आधार पर रखा गया क्या, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। क्या रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। चलिए, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 13 अगस्त 1910 ईस्वी को, ठीक है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो नोट्स ऑन नर्सिंग। क्या लिखा था, नोट्स ऑन नर्सिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वह है भारत में ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो TNAI। T से ट्रेड, N से नर्सेज, A से एसोसिएशन, ऑफ आई से इंडिया। यानी इंडिया में जो है इस भारत माने इस नर्स का प्रावधान कब से आया, ठीक है, उन्हीं के बारे में कहता है। तो यहाँ भारत में जो ये नर्सिंग एसोसिएशन आया था वो आया था 1908 ईस्वी में। कब आया था, 1908 ईस्वी में, ठीक है। तो जब ये 1908 ईस्वी में आया तो बोलता है यह एसोसिएशन जो है, यानी ये जो TNAI है, ठीक है, यह एसोसिएशन सर्वप्रथम मद्रास यानी तमिलनाडु के मद्रास में जो है बनाई गई थी, ठीक है। ये कब कहाँ बनाई गई थी, तो तमिलनाडु के मद्रास में बनाई गई थी। कब, 1908 ईस्वी में। सबसे पहली बार जब भारत आया था, ये अंतर्राष्ट्रीय था, ठीक है, इन्हें जब भारत लाया गया था तब, ताकि सभी नर्सों को शिक्षा वो अभ्यास मिल सके। क्या मिल सके, ट्रेनिंग और शिक्षा यानी एजुकेशन, ठीक है, ये दोनों मिल सके। ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक चीज को यहाँ पे मैंने रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इनको जो है सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि TNAI की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो 1908 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि कहाँ हुआ था तो क्या बताएंगे कि ये तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। अच्छा, पूछे किस लिए हुआ था, तो नर्सों का शिक्षा यानी एजुकेशन, ठीक है, और ट्रेनिंग यानी अभ्यास के लिए किया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ क्या है कि वर्ष 1946 ईस्वी में, कब, वर्ष 1946 ईस्वी में प्रथम 4 वर्षीय नर्सिंग ग्रेजुएट कार्यक्रम के लिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना की गई। अर्थात उस समय जो है 4 वर्षों का नर्सिंग ग्रेजुएट होता था। जैसे अभी हम लोग का 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होता है, तो वो हम लोग के यहाँ 3 वर्ष का होता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार अभी ने 4 वर्ष का कर दिया, जिसमें बीएड 1 साल को जोड़ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर दिया गया कि नर्सिंग जो शुरुआत था 1946 ईस्वी में, ठीक है, वो 4 वर्षों का होता था। कितने वर्षों का, 4 वर्षों का, ठीक है। ये जो 4 वर्षीय नर्सिंग ग्रेजुएट कार्यक्रम होता था, वो सबसे पहले, ठीक है, कहाँ किया गया था स्थापना, तो दिल्ली और बेलोर में। कहाँ किया गया था, दिल्ली और बेलोर में। ये 2 जगह था जिसका नाम था कॉलेज ऑफ नर्सिंग। क्या नाम था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। आपको एक भाग हो गया, अब मैं पाठ के दूसरे भाग में चलूंगा, ठीक है। अब आता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी हम लोग अभी कहते हैं ना कि कहाँ से मान्यता प्राप्त है, तो हम लोग बिहार स्टेट से रिलेशन रखते हैं, रिलेटेड है, तो हम लोग कहते हैं BNRC, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो इंडियन होता है, यानी जो इंडियन काउंसिल से जिनकी मान्यताएं होती है, उनको यही INC से मान्यता प्राप्त है। ऐसे BNRC को भी INC मान्यता लेता है, तो यहाँ पे भी वही है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC अधिनियम 31 दिसंबर 1947 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था, 31, यहाँ देखिए, याद रखिएगा, डेट बहुत जरूरी है। 31 दिसंबर 1947, बताइए, 31 दिसंबर को स्थापना हुआ, ठीक है, 1947 में। और 31 के बाद सीधा 1 जनवरी, यानी कब आ जाएगा, 1948। तो कहता है कि 1948 में यह अस्तित्व में आया, मतलब दूसरे दिन उसका अस्तित्व में आया। पहले दिन पारित हुआ, दूसरे दिन अस्तित्व में आया। तो जो दूसरा दिन का अस्तित्व हुआ कब, यानी INC का अधिनियम कब पारित हुआ, तो ऐसे अगर मानता रहे, आप ऑप्शन देख लेंगे, दोनों ऑप्शन में जो भी आपको रहे, जो पहले ऑप्शन हो, ठीक है, मान्यता पहले ऑप्शन का देंगे हम, ठीक है। तो जो अगर 31 दिसंबर 1947 दिया हो तब, और नहीं तो 1 जनवरी 1948 दिया होगा। क्योंकि हमने कभी कहीं देखा था कि कभी कभी ये नहीं देकर के ऑप्शन ही नहीं देता है, ठीक है, और ये देता। अगर आपको 30 दिसंबर भी दिया हो तो वो नहीं लगाना है, ठीक है। अब आगे, वर्ष 1960 ईस्वी में पहला मास्टर
नर्सिंग डिग्री कोर्स क्या है, वर्ष 1960 ईस्वी में पहला मास्टर नर्सिंग डिग्री कोर्स जो है वह 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम। एक तो पहला मास्टर, ठीक है, जो मास्टर डिग्री था नर्सिंग में, ठीक है, वो यानी ग्रेजुएशन के बाद जो है वो मास्टर डिग्री करना पड़ता है, सही है, यानी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री। तो जो मास्टर डिग्री होता है वह 1960 ईस्वी में, ठीक है, RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया, तो RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और यहीं पे 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम भी चालू किया गया था। क्या किया गया था, 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम, ठीक है। यानी ये हो गया एक, और दूसरा ये कॉलेज का नाम हो गया आपका, और ये मास्टर डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या है कि नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े, क्या है, नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े नीतिगत नियम, यानी भारत में स्थापना हो गया, ठीक है, कॉलेज भी खुल गई, तो उसके लिए एक नीति बननी चाहिए। जैसे हम लोग के बिहार में अभी कोई नीति ही नहीं है, यहाँ पे एक नीति होनी चाहिए। नीति क्या, कि मतलब ये हर 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, जैसे यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम में होता है ना एक, कि हर साल आ रहा है 6 महीने में, चाहे 1000 ही पोस्ट आए, 500 ही आए, लेकिन आएगा। तो ऐसे ही ये सब में भी होनी चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए, ठीक है, कि इस तरह का कोई नियम बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है कि नर्सिंग व्यवस्था से जुड़े नीतिगत अधिनियम यानी INC एक्ट, क्या बोले, INC एक्ट, ठीक है, 1953 में स्थापित किया गया था। कब किया गया, 1953 में स्थापित किया गया। और हाल में देखिए ये सवाल अभी कम आएगा, ठीक है, कि इसकी स्थापना INC एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। वहां पे जो है सवाल को बदल के क्या करता है, अभी इनका हाल फिलहाल 2012 ईस्वी में इनको संशोधित किया गया था। कब किया गया, 2012 ईस्वी में अभी फिलहाल INC एक्ट में संशोधन हुआ है। तो आप ये याद रखेंगे हमेशा कि ये 2012 ईस्वी में क्या हुआ है, तो इनका संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, इनका संशोधन हुआ है। चलिए आगे चले। आगे कहता है कि नर्सिज का जो कार्य है वो क्या है, ठीक है, यानी उनकी परिभाषा बताइए, उनके बारे में बताइए कि नर्सिज का जो काम होता है वो क्या दिया गया। तो नर्सिज का जो कार्य था वह है व्यक्ति, परिवार और समाज, क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति, ठीक है, परिवार और समाज एवं उनसे जुड़े हुए सामाजिक समूह को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। अर्थात एक नर्स का अगर काम बोले कि क्या काम है, तो वह किसी व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, ठीक है, व्यक्ति, परिवार और समाज, ठीक है, उनसे जुड़े हुए सामाजिक जितनी भी समूह है उनको सुख यानी स्वास्थ्य और सुविधा प्रदान करना। क्या करना, स्वास्थ्य और सुविधा प्रदान करना। चलिए आगे चले। बोलता है नर्सेज का मूलभूत दायित्व क्या होता है, यानी एक नर्स का जो दायित्व होता है, हम लोग के ऊपर जो एक दायित्व दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो पहला दायित्व क्या है हम लोग का, वह है बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखना। क्या करना, समाज के अंदर जो है व्यक्ति या परिवार के अंदर जो है हमको वह क्या करना है, बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखना है, ठीक है। दूसरा है रोगों की रोकथाम करना, जो रोग उत्पन्न हो रहा है उनको क्या करना, रोकथाम। यही कारण से जितने भी नर्सेज हैं उनको टीकाकरण के लिए कहा जाता है, टाइम टाइम से जाइए आप टीका लगाइए, टीकाकरण कीजिए। क्यों, क्योंकि रोगों की क्या हो सके, सही टाइम पे रोकथाम हो सके। आगे बढ़े। अब कहता है कि स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना, अर्थात अगर हम ज्यादा बार बीमार होते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी दायित्व है कि हम लोगों को ठीक कर लें, ठीक है, यानी जो लोग हैं, जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, जो पेशेंट है, उन्हें हम स्वास्थ्यता प्रदान करें, ठीक है। फिर है रोग पीढ़ी को कम करना है, यानी जो रोग जैसे कोरोना आया था और भी जो हैजा कोलेरा उठता है, ठीक है, ये सब जितने भी रोग हैं उन्हें क्या करना, तो उनकी पीढ़ियों को कम करना, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपको ये पार्ट 1 था, आपको इसका पार्ट 2 भी देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो फंडामेंटल नर्सिंग है उसमें हम आपको 3-4 क्लास देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन्हें नोट कर लेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा 2 मिनट, आप इन्हें नोट कर लेंगे या वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आप याद कर लेंगे इन्हें, फिर अगला क्लास में हम इसके आगे बताएंगे, ठीक है।